पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आदरणीय यहाँ पर आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। ये जो चांटी एरिया है, बटमास एरिया है, वैसे तो हम बचपन से आपके साथ घुले मिले हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे कोई पहचानता नहीं है। मैं जब सरपंच भी था तब भी इस एरिया में आता था, जब गुच्छियां खरीदता था तब भी इस एरिया में आता था, जब मजदूरी करता था तब भी इस एरिया में आता था, जब ठेकेदारी करता था तब भी इस एरिया में आता था। तब से हमारे रिश्ते हैं। मैंडेट मिला, 3 साल में एमएलए रहा, 3 साल में सिर्फ 1.5 साल मुझे काम करने का मौका मिला। पहले तो 6 महीने हमारी सरकार नहीं बनी, फिर जब सरकार बनी तो मुफ्ती साहब गुजर गए, हमारे 6 महीने और 70 साल कांग्रेस का राज रहा है, एनसी का राज रहा है, पीडीपी का राज रहा है। लेकिन जो मेरे 1.5 साल, एक नौजवान था यहाँ बात कर रहा था अभी कि मेरे साथ कोई लोग नाराज, ये मैं आज पहला गांव देख रहा हूँ, ये मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ कि मेरे साथ एक गांव में कोई 10 लोग नाराज। एक सैलाब आया है सारे भद्रवा में, एक सैलाब आया है सारे चराला में, एक सैलाब आया है सारे कैलाड़ में, सारे जुदोता में एक सैलाब है। जो हमने काम किए हैं मिल रहा है। मेरे भाइयों, लोग कहते हैं कि काम करने के बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जिस तरीके से मैंने काम किया है उससे ज्यादा प्यार आज लोगों ने मुझे दिया। नौजवान कहता था, मुझे बड़ा चुप किया, दिल में बड़ा दुख हुआ। ये जो सड़क है चांटी बटमास वाली 2002 में शुरू हुई थी और 2013 तक वो अछान से आगे नहीं आई, अछान में रुकी हुई थी, उसको स्टे लगा दिया। वो दिलीप सिंह परियार था जिसने 3 लाख रुपए खर्च करके उसको स्टे करवाया और फिर वो सड़क जो थी उसको चांटी तक पहुंचाया, ब्लैक टॉप करवाया। 1.5 साल की बात है। मुझे 3 सालों में 3 हाई सेकेंडरियां मिली थी। एक एरिया है मंथला एरिया है जहां पे हमको 8,000 वोट मिलता है। भद्रवा में मैंने उसको निगलेक्ट किया। मैंने कहा कि ये चांटी बटवास जो है ऐसी बस्ती है, ऐसी बस्ती है, हमारी बच्चियां जो हैं, जो यहाँ से जब जाती हैं तो जंगल आता है, जब बर्फ पड़ती है तो हम अचानक से वो क्या कहते हैं, ये शेर से वार जंगल में चल नहीं पाते हैं। हमने पहला हाई सेकेंडरी स्कूल जो है हमने ये इधर चांटी बटवास में दिया। मेरे भाइयों, इतना ही नहीं, हर घर में हमने बिजली पहुंचाई, खंभे दिए, ट्रांसफार्मर दिए, पानी की स्कीमें दी, और फिर कोई कहे कि हमारा काम नहीं हुआ। 3 सालों में सिर्फ 1.5 साल है। कोई एरिया में बता दे किसी एरिया में भी कि कहीं काम नहीं हुआ है। आज मैं सुबह निकला था, ग्वाड़ी से लेके और काको, भरती, डोसा, एक सैलाब है लोगों का, प्यार है सैलाब लोगों का। आज लोग आगे से कस्में कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी लोग पैसों के लिए वोट देते हैं। मुझे लोगों ने अभी तक 30 लाख रुपए चंदा दिया, इधर से दे रहे हैं। और जो लोग 30 लाख रुपए चंदा देते हैं वो क्या वो वोट नहीं देंगे? मेरे भाइयों, जितना काम मैंने किया, आपने देखा कोरोना काल आया, हमारे लोग बाहर फंसे थे। लोगों ने, कोई मिजोरम में थे, कोई बिहार में थे, कोई हिमाचल में थे, और कोरोना काल में वहां से हमने उन लोगों को लाने का प्रयास किया, लोगों को गुंदो पहुंचाया। कोरोना सेंटर बने, कोरोना सेंटर में उन बच्चों को रखा। हम वहां गए, हमने वहां जाके केले बांटे, हमने वहां जाके दवाइयां बांटी, हम वहां उनके बीच में रहे। और ये जो कांग्रेसी थे, आपने देखे कोरोना काल में आया कोई एनसी वाला बाहर निकला, कोई कांग्रेस वाला बाहर निकला। आज दावा करते ये लोग, हम कोरोना काल में हमारे वर्कर हम जगह जगह गए, 10 किलो चावल दिए, मगर चावल पहुंचाए, सैनिटाइजर पहुंचाए, मास्क पहुंचाए। इतना ही नहीं, पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के दौर, अगर ये कोरोना काल में नरेंद्र भाई मोदी नहीं होते,
आज यहाँ लाशों के ढेर होते, यहाँ पे खाली एरिया होते। एकदम यहाँ पे वैक्सीन बना ली, 3 वैक्सीनें लगाई, और वैक्सीनें लगाने के बाद हमारी ये जो कोरोना बीमारी थी खत्म हो गई, और तब से अभी तक लोगों को फ्री चावल मिल रहा है। एक दौर था बर्फ पड़ी थी, आजाद साहब ने 3 महीने का राशन दिया था, और लोगों को 10 साल याद रहा 10 साल गिनते रहे, आजाद साहब ने 3 महीने का राशन दिया। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने लगातार 7 साल राशन दिया, और अभी भी 5 साल का ऐलान कर दिया कि आगे भी राशन मिलेगा। तो अभी तक ये चल रहा है, लेकिन किसी को परवाह नहीं की कौन दे रहा है। मैं 2002 में सरपंच था, 2000 में मैं सरपंच था। कांग्रेस के दौर में एक मकान हिस्से आता था, या आधा मकान, डेढ़ मकान आता था। जो फुल मकान था 25,000, और जो आधा मकान था उसका 15,000 रुपए। जब हम फिर क्या करते थे, चिट डालने, जब चिट डाले तो जिसके नाम चलता था उसको देना, बाकी सारे रह जाते थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने PMAY मकानों के ढेर लगा दिए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया है कि 2025 तक कोई घर ऐसा नहीं रहेगा जो पक्का नहीं बनेगा। कुछ लोगों ने, कुछ शेर पसंद लोग हैं जिन्होंने हमारे से ID काटी है। जानते हैं हम कि वो लोग जो है 2, 4, 10 लोग हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और इस बार 2 लाख हमने मकान और सेक्शन करवाए हैं, वो हर घर जिसकी सेक ID काटी उसको भी दिया जाएगा, जिसकी चढ़ी नहीं थी सेक ID उसको भी दिया जाएगा। ये जो कहते हैं कि ये टीन वाले मकान है, टीन वाले मकान नहीं, वो भी कच्चे मकान है। हमारे लोग उधार करके दुकानदार से टीन लेते हैं, क्योंकि घर में चोरा लगता है, तो थोड़ी सी लकड़ी लगा के टीन लगा दी, वो पक्का मकान नहीं है। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है, जितने भी लोग हैं जिसको मकान मिलता है बनाओ। 2025 तक कोई घर ऐसा नहीं रहेगा जहां सब्सिडी है उसमें। अगर आप सब्सिडी में नहीं लाओगे तो हमारा क्या दोष। जहां से आप सिलेंडर भरते हैं उसको कहो कि हमारी सब्सिडी दे दे। हमारी सब्सिडी क्यों नहीं आती है? तो ये जो चीजें हैं ये किसका काम है? या आप लोगों, हम लोगों का? तो अब आके मोदी जी आपको सब्सिडी दिलवाएगा। आपने देखा धारा 370 का हमने एक नारा दिया था। यहाँ पे क्या होता था जम्मू कश्मीर में, यहाँ 2 प्रधान होते थे, यहाँ 2 निशान होते थे, और यहाँ 2 विधान होते थे। 2 प्रधान होते थे, एक दिल्ली में प्रधान होता था और एक प्रधान हमारे इधर जम्मू कश्मीर में होता था। जब दिल्ली का कानून जो होता था वो यहाँ लागू नहीं होता था। पहले इस जम्मू कश्मीर की असेंबली में उसको पास करवाना पड़ता था, फिर वो कानून जो है वो जाके हिंदुस्तान में ये जम्मू कश्मीर में लागू होता था। यहाँ 2 कानून थे, यहाँ 2 विधान थे, 2 निशान थे, एक हल वाला निशान और तिरंगा वाला निशान जो था जम्मू कश्मीर में होता था, और हिंदुस्तान में एक खाली तिरंगा होता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब वो 1952 में उन्होंने कहा कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। जिस कश्मीर को खून से सिंचा वो कश्मीर हमारा है। तो जब उन्होंने ये नारा दिया, उन्होंने लखनपुर से आके, तब पता क्या होता था? अगर आप लोगों ने हरिद्वार जाना है तो परमिट बनाना पड़ता था, और परमिट बनाने के लिए हमको 2-2 महीने लगते थे। और अगर बाहर के किसी आदमी ने हमारे जम्मू कश्मीर में आना है तो परमिट बनाना पड़ता था। वो दौर था, और उन्होंने कहा मैं परमिट नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसे क्रॉस करूंगा लखनपुर पुल। जब उन्होंने लखनपुर पुल क्रॉस किया और अंदर आ गए, उनको पकड़ा गया। बाद में वो शहीद हो गए। उनके शहीद होने से सारे देश में हजारों लोग शहीद हो गए, और वो परमिट सिर्फ उन्होंने तोड़ दिया। 2 प्रधान भी टूट गए, लेकिन 2 निशान और 2 विधान बाकी रह गए। आज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो कि महापुरुष हैं, वो जब पैदा हुए तो उन्होंने क्या कहा कि मिलिटेंसी में खत्म करना जानता हूं। आपने देखा पहले कश्मीर में एक कैलेंडर निकलता था, उसमें कहते थे इस हफ्ते हड़ताल होगी, इस हफ्ते पत्थरबाजी होगी, इस हफ्ते दुकानें बंद रहेंगी, इस हफ्ते हुर्त वाले पता नहीं कहां जलसा करेंगे। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में बनी, उन्होंने कहा था कि हम धारा 370 को खत्म करेंगे। हमने धारा 370 खत्म की।
धारा 370 खत्म होने के बाद यहाँ पे पंचायती राज जो है लागू हुआ। यहाँ पे डीडीसी के चुनाव हुए, यहाँ पे बीडीसी के चुनाव हुए, यहाँ सरपंचों को पावर मिली। मैं जब सरपंच हुआ करता था तो हर एक पंचायत में 10 हजार रुपए आता था, 10 ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए आता था। और आज मोदी जी के दौर में एक पंचायत में 2-2 करोड़ रुपए आ रहा है, एक पंचायत में 2-2 करोड़ रुपए आ रहा है। अलावा नरेगा कैपेक्स जिसको कहते हैं 2-2 करोड़ रुपए आ रहा है। और उसके अलावा आपने देखा पैसा ही नहीं, उसके अलावा यहाँ इसमें क्या कहते हैं, ये जो बीडीसी बनाए हैं, बीडीसी को 25 लाख रुपए दिया कि 2 साल में 25 लाख रुपए लोगों को बांटेगा। डीडीसी को 70 लाख रुपए दिया और डीडीसी के पास 70 लाख के अलावा डिस्ट्रिक्ट प्लान है, स्टेट प्लान है, उसके पास 6 करोड़ रुपए है। कितना है? 6 करोड़ रुपए है। तो ये किसने दिया? ये नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया। आज धारा 370 खत्म हो गई, आज वो 35A खत्म हो गया, आज वो 2 निशान खत्म हो गए, आज वो पत्थरबाजी खत्म हो गई। तो ये किसने किया? नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। आपने देखा था मिलिटेंसी के दौर में 4 बजे हम कुंडे बंद कर देते थे। उस दौर में कौन लड़ाई करता? जब मिलिटेंसी पीक पे थी, हम ही लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो लड़ाई करते थे, धरने देते थे कि यहां से मिलिटेंसी को खत्म करो, हमें हथियार दे दो, हम मिलिटेंटों के साथ खुद लड़ेंगे। हमने अगर हथियार पकड़े तो किसके दौर में पकड़े? भारतीय जनता पार्टी के दौर में पकड़े। हमने अगर एसपीओ लगाए तो किसके दौर में लगाए? भारतीय जनता पार्टी के दौर में लगाए। मेरे भाइयों, ये वो देशद्रोही पार्टी नहीं है, देशभक्त पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सिंह बरियार जी जिंदाबाद। आज हमने एक तहिया किया है, हमारे मंशूर में है। आज हमारे यहाँ पे पेंशन जो थी, पहले तो कांग्रेस के दौर में 200 रुपए थी, हमने उसको 1000 बढ़ाया था। आज हमारे मंशूर में है कि 1000 से 3000 हमने जो है बढ़ावा पेंशन। यहाँ पे जिस आदमी को जमीन नहीं है उसको 5 मरले जगह मकान के लिए गवर्नमेंट जो है फ्री देगी और मालिक बना के देगी। इसके अलावा 2 सिलेंडर बीपीएल वालों को साल के बिल्कुल फ्री मिलेंगे। हमारे जो बच्चे हैं, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं सारे 9th के, 10th के, 11th के, 12th के, उनको गाड़ी खर्चा आज और नया शुरू करवाया है। 3000 रुपए हर महीने हर बच्चों के खाते में डाला जाएगा ताकि वो स्कूल के लिए गाड़ी पे परेशान न हो। उसको 50 रुपए आने का और 50 रुपए जाने का, 3000 रुपए इसका घोषणा की। अच्छा, ये जो महिलाएं हैं, हर राशन कार्ड पे हर घर की जो बड़ी औरत है उसके नाम पे 1500 खो अमीर है, खो गरीब है, उसके नाम पे 1500 हर महीने आए। ये क्या कमी है कोई? बाकी वो नौजवान जो कहता था, मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज का कि इतने काम करने में सारे एरिया में घूमा, मुझे बैठने नहीं दिया, लोगों ने कांधे पे चला के रखा, मुझे इतना प्यार दिया। और ये जो मैंने एक वो भूल दिया कि बिजली का बिल, जिसके वो जो आज जो हमने घोषणा पत्र जारी किया है, जो बिजली का बिल है, जो पुराना है, जिसके पास पुराना बिल है, उसको माफ किया गया है। बाकी एक मिनट